लड़की, मेरी सैंडल टूट गई है, इसे ठीक कर। क्या करिए? छोड़। पागल है क्या? क्या किया तूने? अरे लड़की, मेरी सैंडल टूट गई है, इसे ठीक कर। अभी ठीक करती हूँ। मैडम देखिए ना टूटा कहाँ से है? अंधी है क्या? दिखाई नहीं दे रहा? ये देख, ये टूटी है। क्या करिए? छोड़। पागल है क्या? क्या किया तूने? मेरा सारा चेहरा काला कर दिया। अरियो, तू पागल है क्या? तू जानती भी है मैं कौन हूँ? अगर तुझे पता होता ना मेरा पति कौन है, तो इस तरह की घटिया हरकत कभी नहीं करती। हाँ जा जा, पता है कौन है तेरा पति। अच्छा बेटा, तेरी ये जो अकड़ है ना, अभी तोड़ती हूँ। रुक, अपने पति को बुलाती हूँ। जिसको बुलाना है ना बुला ले, डरती नहीं मैं तेरे पति से, समझी? हेलो तरुण, हमारे घर के बाहर जो पहली मोड़ पर एक भिखारन बैठती है ना, उसने मुझसे बदतमीजी की है। तुम जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ प्लीज। अब तू रुक, तुझे तो मेरा पति बताएगा आकर। ठीक है बुला ले। आशिका क्या हुआ? अरे ये तेरे चेहरे को क्या हुआ है? तेरा चेहरा किसने बिगाड़ा? इतना काला। तरुण देखो ना, मैं इस भिखारन के पास अपनी चप्पल ठीक करवाने आई थी और इस 2 कौड़ी की भिखारन ने मेरा मुंह काला कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का चेहरा काला करने की? तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी गलती की है? अब चुपचाप माफी मांग, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा। हाँ ठीक है, माफी मांग ले रही हूँ। कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने? माफ कर दो मुझे। अब चलो निकलो यहाँ से, काम करने दो। अरे कितनी बदतमीज लड़की हो तुम। एक तो गलती तुम्हारी है और ऊपर से माफी ऐसे मांग रही है जैसे गलती हमारी हो। अब चलो निकलो यहाँ से। तू पागल वागल है क्या? ये क्या मतलब हुआ? एक तो तूने जानबूझकर मेरा फेस काला किया और माफी मांग रही है, और अब चाहती है कि तुझे माफ कर दूं। पर मैंने तो सुना है कि कितनी भी बड़ी गलती कर लो उसके बाद माफी मांग लो, सब कुछ ठीक हो जाता है। क्यों मैडम, मैंने सही कहा ना? तू पागल है क्या? तू बोलना क्या चाहती है? हाँ, लेकिन आप तो ऐसे ही करते हो ना। याद आया कुछ आपको? शिखा क्या कह रही है? अरे ये कैसे बताएंगे अपनी गलती? मैं आपको बताती हूँ क्या किया इन्होंने। पैसे गए तो गए कहाँ? मैंने यही तो रखे थे। अगर आज पैसे नहीं मिले ना तो तरुण घर में कलेश कर देंगे। मैं क्या करूं? पैसे कहाँ रखे थे? शोभा, जरूर इसने पैसे उठाए होंगे। शोभा, शोभा। हाँ मीम साहब। ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? हाँ, तो तुम अब चोरी भी करने लग पड़ी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती शोभा? अरे इस घर से तुम्हारा घर चलता है और तुमने इसी घर में चोरी की। हाँ, एक बार भी नहीं सोचा? अरे नहीं मीम साहब, मेरी बात सुनिए। मैंने चुराए नहीं है। क्या सुनूं? हाँ, और सुनने को रह क्या गया है? देख तो लिए, तुमने इस घर में चोरी की है। तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। लेकिन रुको, उससे पहले तुम्हें सबक तो सिखा दूं। अरे नहीं मीम साहब, मेरी बात तो सुनिए। अरे मीम साहब मेरी बात सुनिए, मुझे बताने। अरे मीम साहब ये क्या करिए? मत शोभा, आज तुमने ये घटिया हरकत करके ये तो साबित कर ही दिया कि नौकरानी नौकरानी ही होती है, घर की कभी नहीं हो सकती। बस अब मैं अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। आपको पता है मैं उस कमरे में जब झाड़ू लगा रही थी तो मेरे सोफे पर ये पैसे पड़े हुए देखे और मैंने सोचा आपके ही है तो मैं आपको देने आ जाती हूँ। मैं बस आपको पैसे ही देने आ रही थी और आपको लगा मैंने चोरी की है। छी, आप याद कीजिए अपने पैसे कहाँ रखे थे? शिट, पैसे तो मैंने सोफे पर ही रखे थे। हाँ, आपने सोफे पर ही रखे थे, मगर आपने मेरी एक बात ना सुनी और आपने मेरा ये आशय कर दिया। क्यों सुनेंगे आप मेरी बात? मैं गरीब हूं ना, और गरीबों की बात सुनता कौन है? मीम साहब, जिस घर में हम लोग काम करते हैं ना, वहाँ हम ऐसा पाप करने का कभी सोच भी नहीं सकते। हम बस अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई खाते हैं, ये सब नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, बहुत हो गया। सॉरी, अब जा यहाँ से। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं कर सकती जहाँ मेरी इज्जत ही ना हो। अब कुछ याद आया आपको? जिसके साथ आपने बदतमीजी की है ना, वो मेरी बड़ी बहन थी। अब पता चला आपको कितना बुरा लगता है जब कोई गंदा बिहेव करता है तो। अरे वो तो कितने टाइम से आपके घर में काम कर रही है, आपको उस पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। आपने उस पर इल्जाम लगा दिया चोरी का बिना किसी सबूत के। आपको शर्म आनी चाहिए मैडम अपने ऊपर। शिखा ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तूने इतनी गिरी हुई हरकत की। मैं तभी सोचूं वो काम पे कैसे नहीं आ रही है। तेरी हरकतों की वजह से उसने काम छोड़ा है। शिखा मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। अरे तू तो पढ़ी लिखी है, फिर भी तूने ऐसी हरकतें की। अब चुपचाप ना इससे माफी मांग तू। प्लीज मुझे माफ कर दो।
मुझे लगा कि वो हमारे घर में चोरी कर रही है और मैंने बिना उसकी बात सुने उस पर इल्जाम लगा दिया और उसका फेस काला कर दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, माफी मेरी बहन से जाके मांगिए। अगर उसने आपको माफ कर दिया तो समझिएगा मैंने भी आपको माफ किया। ठीक है, मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी। और हाँ, जो मैंने आप लोगों के साथ किया उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने इसे सबक सिखाने के लिए ना सही किया। अगर आज तुम ऐसा नहीं करती ना तो मेरे सामने कभी सच आता ही नहीं कि इसकी वजह से उसने काम छोड़ा है। और हाँ मैडम, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगली बार से ना किसी गरीब पे बिना किसी सबूत के ऐसे इल्जाम मत लगाइएगा। किसी की जब बेइज्जती होती है ना तो बहुत बुरा लगता है। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और अपनी बहन को ना कल से काम पे भेज देना। आपकी बहन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उसके साथ आगे से कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं होगा जिससे उसे काम छोड़ना पड़े। जी साहब, शुक्रिया। चलो।